नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग हरड़ चूर्ण के फायदे जानेंगे। हरड़ एक बहुत ही उत्तम प्रकार की आयुर्वेदिक मेडिसिन है। अगर हम लोग सही ढंग से हरड़ का प्रयोग करें तो घर बैठे हम लोग केवल हरड़ के प्रयोग से अपनी बहुत सारे समस्याओं को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हरड़ चूर्ण के फायदे जानेंगे। हरड़ चूर्ण किस तरह की औषधि है, ये कौन कौन सी बीमारी को पूरी तरह से दूर कर सकती है, इसका गुण धर्म तासीर क्या है, हरड़ चूर्ण किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महर्षि भागवत जी कहते हैं कि ये हरड़ दीर्घायु प्रदान करने वाले द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है। मतलब उम्र बढ़ाने वाली जितनी भी औषधियाँ हैं, जितने भी चिकित्साएं हैं, उनमें हरड़ सर्वश्रेष्ठ है। तो हम लोग हरड़ का सेवन करके अपनी बीमारी को तो दूर करेंगे ही करेंगे, साथ ही अपनी उम्र को भी बढ़ा सकते हैं हरड़ का प्रयोग करके। हरड़ का प्रयोग करके मंदाग्नि रोग को भी दूर कर सकते हैं। तो जिन लोगों की जठरा अग्नि मंद पड़ गई है, जिनका खाना हजम नहीं होता है, जिनके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होता है, बिल्कुल पेट भरा भरा सा रहता है, खा लेते हैं एक बार तो फिर उनको जल्दी भूख नहीं लगती है, जिनको भी इस तरह की समस्या रहती है, वो लोग हरड़ का चूर्ण का सेवन करके अपने मंदाग्नि रोग को दूर कर सकते हैं, अपने जठराग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं और अपने जठराग्नि को प्रज्वलित करके अपने पाचन तंत्र से संबंधित अनेकों प्रकार की समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। संग्रहणी रोग, जिसको आज के भाषा में IBS कहते हैं, IBS में भी IBS-C वालों के लिए हरड़ बहुत लाभकारी मेडिसिन है। मतलब जिन लोगों के पेट में कब्ज बना रहता है, बिल्कुल चिपचिपा सा मल आता है, मल जो है कि हाथों में चिपक जाता है, मल निकलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से उनका मल पास होता है और बहुत ज़्यादा गैस बनता है, बहुत ब्लोटिंग होता है। देखिए, एक IBS होता है जिसमें डायरिया होता है ना, जिनमें 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार दस्त होता है दिन भर में, है ना। तो IBS-D हो गया है, वो मतलब डायरिया वाला IBS है। लेकिन एक IBS होता है कब्ज वाला, जिसको IBS-C कहते हैं ना, मतलब IBS कॉन्स्टिपेशन। तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, चिपचिपा मल होता है, मल पूरा हाथों में चिपक जाता है, पेट साफ होता है नहीं, पूरा पेट भरा भरा सा रहता है, भूख नहीं लगता है, खुल के भूख नहीं लगता है, और खुल के भूख नहीं लगता है, खाने का पाचन नहीं होता है, तो खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, शरीर में नहीं लगता तो बहुत ज़्यादा कमजोरी लगता है, बहुत ज़्यादा शरीर का भी क्षय हो जाता है, शरीर दिन प्रतिदिन सूखते चला जाता है। तो जिनको भी इस तरह की समस्या रहती है ना, वो लोग रात्रि में हरड़ का चूर्ण का सेवन करें। केवल रात में, दिन में नहीं लें, केवल रात में खाना खाने के आधे घंटे के बाद हरड़ चूर्ण का सेवन करें 3 से 5 ग्राम की मात्रा में। अगर कमजोर शरीर वाले हैं तो 3 ग्राम लें, अगर थोड़ा बढ़िया शरीर वाले हैं तो 5 ग्राम की मात्रा में लें। तो अगर केवल रात्रि में इस तरह से सेवन करते हैं ना, तो उनका जो IBS-C वाली समस्या है वो धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उनको IBS से मुक्ति मिल जाता है। सोथ रोग, सोथ रोग का मतलब होता है सूजन। तो जिनके शरीर के किसी भी अंग में सूजन बना रहता है, जिनके पेट में सूजन पड़ जाता है बार बार, या जिनके घुटने में सूजन आ गया है, या जिनके शरीर के किसी भी अंग में सूजन हो गया है, वो लोग हरड़ का सेवन करके अपने सूजन को उतार सकते हैं और सूजन के कारण शरीर में जो उपद्रव हो रहे थे, जो समस्या हो रहे थे, उन समस्याओं को भी पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। विवर्णता, विवर्णता का मतलब होता है रंग में विकृति। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आप पहले सांवले थे और अब काले हो गए हैं, या फिर आप पहले गोरे थे और आप जो है कि सांवले या काले हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जो रंग है वो विकृत हो गया, आपके शरीर का जो रंग है वो विकृत हो गया है। तो ऐसे में यदि आप हरड़ का सेवन करें तो जो आपके शरीर का रंग बिगड़ गया है, जो आपके शरीर का रंग विकृत हो गया है, वो आपका रंग पुनः जो है कि सही हो जाएगा। आप जिस कलर के थे, जिस रंग के पहले थे, उस रंग में आप पुनः आ जाएंगे इस हरड़ के प्रयोग से। तो आप हरड़ का सेवन करके अपने बिगड़े हुए रंग को भी सुधार सकते हैं, अपने बिगड़े हुए शरीर को भी सही कर सकते हैं, अपने शरीर के बिगड़े हुए रंग को भी पुनः जो है कि स्थापित कर सकते हैं। हृदय के रोगियों के लिए भी हरड़ बेस्ट मेडिसिन है। जिन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हृदय को सही मात्रा में, भरपूर मात्रा में रक्त नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हृदय जो है कि रोगी हो गया है, हृदय दुर्बल हो गया है, हृदय जो है कि बहुत ज़्यादा पंप करता है, हृदय का जो है गति बिगड़ गया है और बहुत ज़्यादा जो है कि हृदय में कपकपी होता है, जिनको भी इस तरह की समस्या रहती है, वो लोग हरड़ का प्रयोग करके अपने कोलेस्ट्रॉल को दूर कर सकते हैं, अपने हृदय को जो है कि बलवान बना सकते हैं और हृदय में जो भी विकार उत्पन्न हो रहे थे, उन सभी विकार को भी धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं इस हरड़ के प्रयोग से। नेत्र के रोगियों के लिए भी हरड़ बहुत लाभकारी औषधि है। जिन लोगों को धुंधला दिखने लग गया है, जिनकी आंखों की रोशनी छीड़ होने लग गई है, वो लोग यदि हरड़ का सेवन करें ना, सुबह शाम शहद के साथ में, सुबह शाम दोनों टाइम खाना खाने के बाद शहद के साथ में यदि हरड़ के चूर्ण का सेवन करने लगे
तो उनके जो आंखों की रोशनी छिड़ हो रही है वो पुनः जो है कि वापस आ जाती है। आँख की जो रोशनी उनकी क्षय हो गई है वो उनका रोशनी पुनः जो है कि प्राप्त हो जाता है। और जो आंखों में जो बदसूरती आ गया था, जो आंखों का लाइट खत्म हो गया था, वो भी उनको पुनः प्राप्त हो जाते हैं। जिन लोगों को अनाह की समस्या रहती है वो लोग हरड़ का प्रयोग करके अपनी अनाह वाली समस्या को भी पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। अनाह का मतलब होता है अफारा, अफारा का मतलब होता है पेट का फूल जाना, है ना। तो जिन लोगों को भी इस तरह की समस्या रहती है, खाना खाने के बाद पेट पूरा फूल जाता है, पूरा गुब्बारा के जैसा फूल जाता है, बिल्कुल भरा भरा सा रहता है, एक बार खा लेते हैं तो फिर लगता है कि अब खाना खाने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर रात तक भी खाना नहीं खाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पूरे दिन खाना नहीं खाते फिर अगले सुबह खाना खाते हैं। जिनको भी इस तरह की समस्या रहती है ना, वो लोग यदि हरड़ का प्रयोग करें तो उनका जो अनाह होता है, जो उनका पेट फूल जाता है, गुब्बारा जैसा भर जाता है, उस समस्या से उनको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है। दरअसल ये मंदाग्नि का ही एक रोग है, मतलब अग्नि मंद पड़ी हुई है जिसके कारण खाना नहीं पच रहा है, और खाना नहीं पच रहा तो अनाह हो रहा है, मतलब पेट गुब्बारे जैसा फूल जा रहा है। तो यदि ऐसे स्थिति में हरड़ का प्रयोग किया जाए ना, आधा चम्मच की मात्रा में खाना खाने के बाद अगर ले लिया जाए सुबह शाम दोनों टाइम, तो उनका जो अपान वायु जो पेट में भर जाता था वो अपान वायु उनका पास कर जाएगा। ये वाता अनुलोमक भी है, जो हरड़ है ना बहुत अच्छा वाता अनुलोमक औषधि है। तो ये जो है कि अपान वायु को अनुलोम करके जो है कि पूरी तरह से बाहर निकाल देता है। और जब अपान वायु बाहर निकल जाता है तो पेट जो गुब्बारे जैसा फूला रहता था वो पेट जो है कि पूरा जो है कि अंदर चला जाता है, मतलब पूरा पचक जाता है, और फिर जो है कि खुल करके भूख लगने लगता है, और खाया पिया जो है कि अन्न अच्छे तरह से पचने लगता है। जिन लोगों के मल से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आता है ना, वो लोग भी हरड़ का सेवन करके अपने मल के दुर्गंधता को दूर कर सकते हैं। जिनके अपान वायु से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आता है वो लोग भी हरड़ का सेवन करके अपने अपान वायु की दुर्गंधता को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि हरड़ का प्रयोग करके गर्भिष्ठ रोग को भी दूर किया जा सकता है। गर्भिष्ठ का मतलब होता है स्लो पॉइजन, मतलब हम लोग जो गलत खान पान ले रहे हैं आज के समय में, जो यूरिया डीएपी वाला जो खान पान ले रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा जो है कि पॉल्यूशन हो गया है वातावरण में, जो गाड़ियों का धुआं जो अपने अंदर प्रवेश करता है, जो खराब हवा अपने अंदर प्रवेश कर रहा है, ये सभी जा करके अंदर जो है कि टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, मतलब अंदर जो है कि जाकर किसी न किसी अंग को प्रभावित करते हैं, ये जहरीला कर देते हैं अपने अंग को, है ना। तो इसको आयुर्वेद के हिसाब से गर्विष्ठ कहेंगे, मतलब स्लो पॉइजन है ये सब, है ना। या मान लीजिए कि आपको कभी किसी बैक्टीरिया का संक्रमण हुआ था, है ना, और उस बैक्टीरिया ने आपके शरीर में कुछ पॉइजन छोड़ा है, कुछ टॉक्सिन छोड़ा है जो अभी तक रिमूव नहीं हुआ है, और आपके शरीर में पड़े पड़े किसी न किसी रोग को, किसी न किसी व्याधि को उत्पन्न कर रहा है। तो इस तरह की जो गर्विष्ठ वाली समस्या रहती है ना, उसमें अगर हरड़ का प्रयोग किया जाए ना तो उस गर्विष्ठ से मुक्ति मिल जाता है। मतलब ये जो स्लो पॉइजन अपने शरीर में जो स्टोर हुआ पड़ा है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं इस हरड़ का प्रयोग करके। मतलब इसका हम हरड़ का सेवन करके अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, जो अपने शरीर का रक्त दूषित हो गया उसको भी शुद्ध कर सकते हैं। इसीलिए तो हरड़ को कुष्ठ रोग में भी लाभकारी कहा गया है। तो जिन लोगों का खून खराब हो गया, जिस कारण जिनको खारिज खुजली होते रहता है, जिनको बहुत ज़्यादा चकत्ते निकलते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं, वो लोग भी हरड़ का सेवन करके अपने पिंपल्स को दूर कर सकते हैं, अपने खून को शुद्ध कर सकते हैं, और अपने स्लो पॉइजन वाली समस्या को भी धीरे धीरे पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं। बद्धकोष्ठता और अर्श रोग में भी हरड़ बहुत लाभकारी मेडिसिन है। बद्धकोष्ठता का मतलब होता है कब्जियत, और अर्श का मतलब होता है बवासीर। तो जिनको भी इस तरह की समस्या है कि उनको कब्ज है और बवासीर है, या फिर केवल बवासीर है, या फिर केवल कब्ज है, तो ऐसे में हरड़ का प्रयोग करके अपने कब्ज और बवासीर वाले समस्या को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। यदि आपको कब्ज की समस्या रहती है, कब्ज की शिकायत रहती है, या फिर बवासीर की समस्या है, या फिर दोनों ही हैं, तो आप रात्रि में भोजन के आधे घंटे के बाद 5 ग्राम की मात्रा में हरड़ चूर्ण का सेवन करिए, और ऊपर से 2 से 3 घूंट गुनगुना पानी का सेवन कर लीजिए। तो इससे जो आपका पेट है ना वो सुबह खुल करके साफ हो जाएगा, और जब आपका पेट अच्छे से साफ होने लग जाएगा ना, तो जो आपके गुदा मार्ग में जो पाइल्स है, जो आपका मस्सा है, वो धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो जिनको भी कब्ज की समस्या है या फिर बवासीर की समस्या है, वो लोग हरड़ का सेवन करके अपने कब्ज और बवासीर दोनों को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। हाँ, रक्तज पाइल्स में इसका कोई विशेष योगदान नहीं है। यदि आपके पाइल्स से खून आता है तो आप हरड़ का सेवन न करें, या फिर पहले आप अपने खून को रोक लें, पहले जो आपका पाइल्स में जो रक्त जा रहा है पहले उसकी आप चिकित्सा कर लीजिए, उसके बाद हरड़ का सेवन करें, तो इससे बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। तो हरड़ का प्रयोग करके आप लोग अपने कब्ज को भी दूर कर सकते हैं, अपने पाइल्स को मतलब अपने अर्श को भी दूर कर सकते हैं। हरड़ का प्रधान स्वाद कड़वा और कसैला है। तो कड़वा और कसैला स्वाद के कारण
ये धात के रोगियों के लिए बहुत उत्तम जो है कि औषधि है, और जो शुगर के रोगी हैं उन लोगों के लिए भी बहुत लाभकारी औषधि है। तो जो शुगर के रोगी हैं वो लोग भी जो है कि हरड़ का सेवन करके अपने शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं। मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि अकेले हरड़ पूरी तरह शुगर को ख़त्म कर देगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा कि बहुत हद तक आपके शुगर को नियंत्रित करने में ये मदद करेगा। और जिन लोगों को मतलब शुक्र में कहिए या फिर धातु रोग कहिए, दोनों एक ही बात हो गई, तो जिनको शुक्र में है या फिर धातु रोग है वो लोग भी जो है कि हरड़ का प्रयोग करके अपने शुक्र में अर्थात धातु रोग को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। साथ में और भी औषधियों का मदद ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अकेले ये जो है कि हरड़ आपके धातु रोग को पूरी तरह से खत्म कर देगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये बहुत जो है कि मदद करेगा आपको धातु रोग में। अगर आपका वीर्य पतला हो गया, पानी जैसा हो गया है और पेशाब के साथ में ये बह रहा है, बिल्कुल पानी हो गया निकल रहा है पेशाब के साथ में, या फिर थोड़े से कुछ मन में वासना से संबंधित कुछ चिंतन हुआ और ये स्राव होने लग जाता है, पूरी जो है कि वीर्य आपका अस्खलित हो जा रहा है, तो अगर इस तरह की समस्या रहती है तो आप हरड़ का सेवन करें। तो इससे जो है कि आपके वीर्य में जो है कि बल बढ़ता है, आपका वीर्य पुष्ट होता है और वीर्य में एक कसैलापन बढ़ जाता है, एक वहाँ पे जो है कि एक टाइटनेस बढ़ जाता है ना, एक वहाँ पे कसाव आ जाता है, आपके सभी अंगों में कसाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जो आपका वीर्य स्राव होने वाली समस्या थी इससे आपको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है। श्वास कांस तथा प्रतिसाय रोग में भी हरड़ बहुत अच्छा लाभकारी मेडिसिन है। श्वास कांस प्रतिसाय का मतलब होता है सर्दी, खांसी तथा श्वास लेने में दिक्कत। तो जिनको भी बार बार सर्दी होने की समस्या रहती है, जिनको बार बार कांस अर्थात खांसी होने की समस्या रहती है, और जिनको बार बार जो है कि श्वसन तंत्र से संबंधित समस्या होती है, जिनको बार बार श्वास लेने में दिक्कत होती है, वो लोग हरड़ का सेवन करके अपने इन तीनों समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। हरड़ में रसायन गुण और बुद्धिवर्धक गुण भी मौजूद है। मतलब हरड़ का सेवन करके हम लोग अपने शरीर को टॉनिक भी दे सकते हैं और अपनी बुद्धि को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये थे हरड़ के कुछ फायदे। इस छोटे से वीडियो में हरड़ के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दिया जा सकता। हरड़ के अनगिनत फायदे हैं, इसके अनगिनत लाभ है। हरड़ के प्रशंसा करते हुए अष्टांग हृदय में लिखा गया है कि एक बार माँ अपने बच्चे पर क्रोधित हो सकती है, उनसे नाराज हो सकती है, लेकिन आपके पेट में गया हुआ हरड़ आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपके शरीर को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचाएगा, ये आपके शरीर को बेनिफिट ही देगा। इतनी प्रशंसा इसके बारे में की गई है। तो इसके अनगिनत लाभ है। इसका सेवन करके आप लोग बहुत सारे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, घर बैठे अपने अनेकों प्रकार की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। मैंने हरड़ के बस थोड़े से कुछ फायदे गिनाए हैं। आने वाले वीडियो में और भी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके और भी फायदे के बारे में बात करेंगे। तो ये थे इसके फायदे। अगर हम इसके तासीर की बात करें तो ये तासीर में उष्ण है, मतलब गर्म है। तो गर्म होने के कारण ये वात और कफ रोग में बहुत अच्छा लाभकारी मेडिसिन है, और पित्त वालों के लिए उतना लाभकारी नहीं है। अगर स्वाद की बात करें तो इसमें नमक छोड़ करके बाकी 5 के 5 स्वाद इसमें मौजूद हैं। वो 5 स्वाद कौन कौन से हैं? तो खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा और कसैला, है ना। खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा और कसैला, ये 5 स्वाद है। केवल नमक इसमें नहीं है। अगर सेवन विधि की बात करें तो दिन में 1 से 2 बार इस हरड़ चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, और मात्रा की बात करें तो 3 से 5 ग्राम की मात्रा में एक बार में इसका सेवन कर सकते हैं। और केवल यदि आप पेट साफ करने के लिए ले रहे हैं तो केवल एक ही टाइम लें और रात में लें। केवल एक टाइम लेना है, रात में खाना खाने के आधे घंटे के बाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।